नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं संडे मेल। उत्तर प्रदेश में खासकर कुंभ नगरी से जुड़े एक हत्या की कहानी की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, जहां दो विधायकों की हत्या होती अलग अलग समय पर। उनको मारने वाले भी विधायक हैं अलग अलग समय पर, और समय बदलता है। समय के साथ उनमें से एक विधायक अल्लाह को प्यारा हो जाता है और दूसरा उत्तर प्रदेश में एक पटेल मैडम को। वो जेल से छूट जाता है, घर आता है, स्वागत होता है, नगाड़े बजते हैं। और इस पूरी कहानी में 3 महिलाएं भी हैं जो अपने पतियों की हत्या के बाद, जेल जाने के बाद संघर्ष करती हैं एक अपने पति को बचाने के लिए। 2 महिलाएं विधायक होती हैं और अपने पतियों के कातिल को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करती हैं। आइए मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उस पावन शहर की तरफ लेकर आता हूं, जिसकी दुनिया में ख्याति है, धार्मिक नगरी की तरफ। लेकिन इसी धार्मिक नगरी में एक पौराणिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जगह है, कॉफ़ी हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस। हर शहर को ये सुख नसीब नहीं कि वहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस हो, लेकिन ये प्रयागराज था। ये प्रयागराज है। इलाहाबाद था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने मध्य और पश्चिम क्षेत्र की अपनी राजधानी बनाई थी, उनका अड्डा था। इसलिए शहर खूबसूरती के साथ बसा और यहीं पर बसाया गया इंडियन कॉफ़ी हाउस। इसी इंडियन कॉफ़ी हाउस के सामने एक कार में एक विधायक अपने क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। अपनी कार में थे, उनके साथ कई लोग बैठे थे, और पीछे से एक वैन उस विधायक की कार का पीछा कर रही है। उसके साथी कहते हैं कि विधायक जी कुछ गड़बड़ होने वाला है। विधायक जी को समझ में आता है कि हाँ गड़बड़ हो गई, और जब तक वो और उनका साथी अपने कमर में खुसे रिवॉल्वर पर हाथ लगाता, तब तक सामने से आई वैन ने 13 अगस्त का वो दिन था 13 अगस्त का वो दिन था जब गोली चलाई। ये गोली उस वक्त के विधायक जवाहर पंडित के सीने पर उतरी। जवाहर पंडित मूलतः जवाहर यादव थे। जवाहर पंडित कहते उनको इसलिए थे क्योंकि वो देवी के बड़े भक्त थे, और 1996 में जब जवाहर यादव का कत्ल हुआ तो उसका आरोप उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, रामचंद्र करवरिया और कुछ लोगों पर लगा। ये जो हत्या हुई 1996 में, इसके पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और बड़ी घटना हो चुकी थी, जो ऐतिहासिक घटना है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उसका आरोप लगा था। मायावती की सरकार में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जहां मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष, उस समय के मुख्यमंत्री, कहती थीं कि उन्हें मारने की साजिश हुई स्टेट गेस्ट हाउस कांड में। राष्ट्रपति शासन लग गया था, और जवाहर पंडित उर्फ जवाहर यादव, उनकी जो सुरक्षा में सिपाही लगे रहते थे सरकारी, वो हटा लिए गए थे। राष्ट्रपति शासन था, और जवाहर पंडित की जो दुश्मनी थी, जो अदावत थी, वो इसलिए थी, ये जो करवरिया, जिनको 25 साल से इलाहाबाद का मीडिया करवरिया बंधु लिख रहा है। करवरिया बंधु एक नया शब्द चलन में लाए। हत्या के आरोप थे, रंगदारी के आरोप थे, तमाम सारे आरोप थे। अपराध की दुनिया से इनका भी लेना देना था, लेकिन इनके लिए इनके मित्र मीडिया बंधु एक शब्द लाए, करवरिया बंधु। और एक दूसरे जिस विधायक के बारे में बात करूंगा, उसको मारने वाला भी सांसद विधायक था, उसको माफिया का नाम इस मीडिया ने दिया। तो कहानी ये थी कि ये जो जवाहर पंडित थे, देवी के बड़े भक्त थे, इसलिए इनको लोग पंडित पंडित कहने लगे। झूंसी से विधायक थे ये। जवाहर पंडित भी बड़े कोई शरीफ आदमी नहीं थे। जवाहर पंडित ये जो रेत है,
बालू है, मौरंग है, इसके खनन का काम करते थे। दारू, शराब, राजनीति के पहले ये सारे काम जवाहर पंडित करते थे और इसी काम में उनकी प्रतिद्वंदता थी कौशाम्बी में, जहाँ से इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का गांव है। उनके गांव के पास उसी जिले के रहने वाले थे उदयभान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, सूरजभान करवरिया और इनके पिता वशिष्ठ नारायण करवरिया। यानी वशिष्ठ नारायण करवरिया का उस समय बड़ा भौकाल होता था, दो बार विधानसभा का वो चुनाव लड़े और उनको भुक्कल महाराज के नाम से उस इलाके में लोग जानते थे। यमुना के किनारे गांव है, तो चित्रकूट और बांदा तक इनकी रंगबाजी का एरिया था। चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन ये भी भुक्कल महाराज, ये भी खनन, रेत, दारू, भट्टी, शराब, हर पैसा कमाने का वो तरीका, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारियाँ, ये जो भी काम करते थे ये लोग भी करते थे। और इसी अदावत में ये जो यादव थे, जवाहर यादव, इनकी करवरिया परिवार के साथ अदावत हो गई और उसी अदावत में 1996 में, वो अगस्त का दिन था 13, जवाहर जा रहे थे। जवाहर की गाड़ी का पीछा किया और पहली बार उत्तर प्रदेश में बड़ा सनसनी मची कि एक स्टेन गन के साथ हत्यारे, हमलावर आते हैं और जवाहर पंडित, उनके गनर और राह चलते एक आदमी की हत्या हो जाती है। इस हत्या में नामजद किए जाते हैं भुक्कल महाराज यानी वशिष्ठ नारायण करवरिया के बेटे कपिल मुनि करवरिया, नंबर 2 पर आने वाले बेटे उदयभान करवरिया, जो 1990 में बम्बई के कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आए थे, और उनके तीसरे भाई सूरजभान करवरिया और एक चचेरा भाई रामचंद्र करवरिया, और दूसरे लोग नामजद किए जाते हैं। अब ये मुकदमा चलता है, पैरवी चलती है। जवाहर यादव खत्म हो जाते हैं। उनकी हत्या के बाद विजमा यादव, उनकी जो पत्नी हैं, उनकी सीट से समाजवादी पार्टी से वो विधायक हो जाती हैं। सीट बदल जाती है, परसीमन बदल जाता है। अब वो प्रतापपुर की विधायक हैं। विजमा यादव 4 मरतबा की विधायक हैं उसी सीट पर। और इसी के साथ ये जो हत्या में आरोपी थे, जिनको जिले की अदालत ने दोष सिद्ध अपराधी भी करार दे दिया था, उदयभान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया और उनके साथी, इनको अखबार करवरिया बंधु के नाम से संबोधित करता आ रहा है 25 साल से। 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज का जो जिला न्यायालय है, उसने उदयभान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, सूरजभान, रामचंद्र करवरिया, जो इनका चचेरा भाई है, और इनके साथ के जो सहयोगी थे, इनको उम्र कैद की सजा दे दी। इसके पहले भी ये जेल में थे, इसके बाद से जेल में थे। अब कहानी यहाँ आती है कि इधर रामचंद्र करवरिया और ये तीनों सगे भाई, चारों भाई जेल चले जाते हैं। इसी बीच जब जेल नहीं गए थे तो कपिल मुनि करवरिया बहुजन समाज पार्टी से, जो सबसे बड़ा बेटा है करवरिया परिवार का, बहुजन समाज पार्टी से वो लोकसभा फूलपुर से सांसद बन जाते हैं। उदयभान करवरिया पहला चुनाव लड़ते थे और 2002 में वो विधायक बन जाते हैं 12 सीट से। फिर विधायक बनते हैं, फिर वो शहर उत्तरी में आते हैं। शहर उत्तरी में वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन भाजपा में राजनीति वो करते रहते। एक भाई बहुजन समाज पार्टी में, फिर इसी बीच तीसरे भाई थे जो सूरजभान करवरिया, वो भी बहुजन समाज पार्टी से MLC बना दिए जाते हैं। मायावती के निकट था ये परिवार। और जब ये जेल चले जाते हैं उदयभान, सूरजभान, कपिल मुनि, तब उदयभान करवरिया, जो भारतीय जनता पार्टी से 2 मरतबा MLA हो चुके थे, तीसरी बार हारे थे, उनकी पत्नी 17 का चुनाव लड़ती हैं 2017 में 12 सीट से, यमुना पार इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से। वो जब चुनाव लड़ती हैं, वो जीतती हैं, भाजपा की विधायक बन जाती हैं। फिर काम शुरू होता है पैरोकारी का। अब वो पैरोकारी करती हैं कि उनका पति, यानी उनके पति
उदय भान करवरिया जेल के अंदर अच्छे चाल चलन वाले आदमी हो गए हैं। कपिल मुनि करवरिया का चाल चलन पता नहीं कैसा बदला कि नहीं बदला, सूरज भान का बदला कि नहीं बदला, उनके चचेरे भाई जो हैं रामचंद्र करवरिया उनका बदला कि नहीं बदला, लेकिन उनकी पत्नी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है 2017 में उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ, वो भाजपा की विधायक बनती हैं, जेल मंत्री बनते हैं जय कुमार सिंह जैकी, और वो लगातार ये कोशिश करती हैं कि जेल के अंदर भी उनके पति और उनके जेठ को, उनके देवर को सारी सुविधाएं मिलती रहें। नीलम करवरिया की चिट्ठी पर, पैरवी पर उत्तर प्रदेश की सरकार एक पत्र जारी करती है, एक याचिका करती है कि हम सरकार की तरफ से जो मुकदमे दर्ज हैं वो इन करवरिया बंधुओं के खिलाफ से हटाना चाहते हैं, लेकिन अदालत इस मामले को खारिज कर देती है। फिर बात चलती है कि नेक चाल चलन के आधार पर इनको सजा से माफी दे दी जाए। ये पत्र घूमता है, चलता है, इसकी सिफारिश होती है और नीलम करवरिया इस मामले में सफल हो जाती हैं और 19 जुलाई 2024 को वह दिन आता है जब 8 साल 9 महीना 11 दिन की सजा काटने के बाद पूर्व विधायक, हत्या आरोपी उदय भान करवरिया को नेक चाल चलन के आधार पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दया याचिका स्वीकार करके माफ कर देती हैं। नगाड़े बजते हैं, ढोल बजती है और उदय भान करवरिया का किसी हीरो की तरह नैनी जेल से लेकर उनके आवास तक स्वागत होता है, तालियां बजती हैं। और इसी बीच जवाहर यादव की विधायक पत्नी, जो समाजवादी पार्टी से प्रतापपुर की विधायक है, इस समय भी मौजूदा वो विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर रोती हैं, विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं कि गलत हो रहा है, योगी जी, मुख्यमंत्री जी, मेरी भी हत्या कराई जा सकती है, हत्यारा बाहर आ रहा है। पहली दिन कुछ नहीं सुना जाता, फिर पूरी समाजवादी पार्टी उस महिला विधायक के साथ जुटती है और मुख्यमंत्री से फिर गुहार लगती है। ऐसी स्थिति में विधानसभा के जो सभापति हैं वो आश्वासन देते हैं कि नहीं बिजमा, आपकी एक विधायक के रूप में, एक नागरिक के रूप में रक्षा करने का प्रबंध सरकार करेगी। अभी हुआ कुछ नहीं। और ये जिस तरह से उदय भान करवरिया को छोड़ दिया गया, उसका विरोध विधायक बिजमा यादव, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जवाहर पंडित की पत्नी हैं, वो कहती हैं कि जो दया याचिका स्वीकार करके उदय भान को जेल से रिहा किया गया है, उसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ेंगी। ये लड़ाई चल रही है, सियासत के रंग देखिए। भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक नीलम करवरिया अपने पति को संघर्ष करके, पैरवी करके दया याचिका पर जेल से बाहर ले आती हैं। जेल, पुलिस, प्रशासन सब लिखता है कि उदय भान करवरिया अच्छे हो गए हैं, नेक चाल चलन है। उदय भान करवरिया का सगा बड़ा भाई पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया भी जेल में है, सबसे छोटा सूरज भान करवरिया भी जेल में है, चचेरा भाई रामचंद्र करवरिया भी जेल में है। इनका चाल चलन नहीं सुधरा क्या? इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। चाल चलन केवल उसका सुधरा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, जिसकी पत्नी बाद में भारतीय जनता पार्टी की विधायक हुई। मुंबई में पढ़कर इंजीनियर बने थे उदय भान। हो सकता है उदय भान का मन बदल गया हो सकता है उदय भान का चाल चलन चरित्र जेल के अंदर ठीक हो गया हो, लेकिन बिजमा यादव को ये बात नहीं अच्छी लगी। अच्छी कैसे लगे? बिजमा यादव के पति जवाहर यादव को स्टेन गन से किसने भूना? उसमें कौन लोग थे? एक महिला जिसका पति विधायक रहते हुए मार दिया गया हो, वो कैसे माफ कर सकती है अपने पति के हत्यारे को? सो वो लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है। और इस दो तरफ की लड़ाई में आप सत्ता पक्ष, विपक्ष, न्यायपालिका के तमाम रुख, अधिवक्ता और मीडिया के रंग रूप को अच्छी तरह से देखिए। हत्या के आरोपी को मीडिया एक शब्द इस्तेमाल करता है, करवरिया बंधु, और खड़ी भाषा का इस्तेमाल
25 साल नहीं करता। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक दूसरी हत्या की तरफ। इसी प्रयागराज में जनवरी का महीना था, 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी, सुरक्षा चाक चौबंद थी। 2005 का वर्ष था और बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो शहर पश्चिमी से चुनकर आए थे, राजू पाल, उनकी हत्या कर देता है अशरफ। अशरफ कौन? अशरफ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, माफिया अतीक, जिसे मीडिया 25 साल माफिया लिखता था। अतीक अहमद का भाई अशरफ राजू पाल की हत्या करवा देता है। इस हत्या के आरोप में अतीक अहमद, अशरफ और उनके गैंग के तमाम सारे लोग जेल जाते हैं। हत्या के आरोप लगता है। राजू पाल की हत्या के बाद शहर में उसी तरह की सनसनी मचती है जैसे कभी 1996 में जवाहर पंडित की हत्या के बाद मची थी। ये गड़रिया जाति का विधायक था, वो यादव था, जवाहर यादव, और ये गड़रिया था राजू पाल। इस गड़रिया विधायक को, राजू पाल को, गरीबी से उठकर आने वाले इस राजू पाल को जब आतंक फैलाने की कोशिश करने वाले ये अतीक अहमद, अशरफ और उनके गैंग ने मारा, तो उसकी विधवा पत्नी, जो उस समय बहुत कम उम्र की थी, थोड़े दिन पहले ही शादी हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर उसी शहर पश्चिमी से विधायक बनती हैं, पूजा पाल। पूजा पाल विधायक बनती हैं। अब वो अपने पति के हत्यारों के खिलाफ संघर्ष करती हैं। मुकदमा चलता है, सुनवाई होती है, बहस होती है। एक गवाह इस बीच, इसी सरकार में, जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं, इसी सरकार में 5 साल का टेन्योर पूरा करती है सरकार, और उसके बाद जैसे ही सरकार, नए सिरे से सरकार आती है 2022 के बाद, 23 में राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिन दहाड़े अतीक अहमद, पूर्व सांसद, राजू पाल के हत्या में आरोपी अशरफ, पूर्व विधायक, वो भी विधायक हो चुका उसी शहर पश्चिमी से, अतीक सांसद हुए तो उसका छोटा भाई शहर पश्चिमी से विधायक हुआ। ये दोनों अपना दल के नेता थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल के जो संस्थापक थे, अतीक अहमद से उनकी बड़ी यारी दोस्ती थी। अतीक अहमद को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अतीक अहमद को उन्होंने विधायक बनाया। अतीक अहमद की दोस्ती सोनेलाल पटेल से जग जाहिर है। अतीक अहमद सोनेलाल पटेल के साथ हमेशा खड़े थे। अब आप इधर राजू पाल के हत्यारे के साथ अतीक अहमद, अशरफ के साथ सोनेलाल पटेल की दोस्ती देखिए। इसको वो विधायक बनाते हैं, इसको सांसद बनाते हैं, अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। और कपिल मुनि करवरिया जब फूलपुर से सांसद होते हैं, वहां एक पटेल को हराते हैं, धर्मराज पटेल और जंग बहादुर पटेल चुनाव लड़ रहे होते हैं। कपिल मुनि करवरिया जब लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, यानी जवाहर पंडित के हत्या के आरोपी, उनके घर सोनेलाल पटेल मिठाई का पहला डब्बा भेजते हैं। पूरा प्रयागराज, पूरा इलाहाबाद जानता है, चित्रकूट तक लोग जानते हैं। तो मैं था कि पूजा पाल विधायक बनी, फिर विधायक बनी, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गई, चाइल्ड से विधायक बनी। इसी बीच उमेश पाल जो गवाह था, उसकी हत्या हो गई। बाबा ने बुलडोजर चलाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चलाया। इसके मुकदमे वापसी की कोई बात नहीं थी। इस पर सख्त कार्रवाई हुई और उमेश पाल की पत्नी भी राजनीति में आ गई, वो भी टिकट मांगने लगी। तो पाला बदलकर जो समाजवादी पार्टी में पूजा पाल थीं, उनको वही केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कौशाम्बी के रहने वाले हैं, कौशाम्बी जिले में ही चायल सीट आती है, वो पूजा पाल को, यानी राजू पाल के पत्नी को, पूजा पाल को, 3 बार की विधायक को, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए रहते रहते।
आज की तारीख में पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुकी हैं। और पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात की खुले दिल से सराहना करती हैं कि उन्होंने राजू पाल, उनके पति विधायक राजू पाल की हत्या के आरोपी मुलजिमों साबित दोष सिद्ध अपराधियों के घर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। वो दोनों जेल में थे, अतीक अशरफ अस्पताल लाए गए और कुछ नई उम्र के नए बदमाश आए और उनको प्रयागराज में ही गोली से मार दिया, मर गए। राजूपाल की हत्या करने वाले, विधायक राजूपाल की हत्या करने वाले विधायक, पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ दोनों मौत के घाट उतर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और जवाहर यादव, जवाहर पंडित के हत्यारे मैडम पटेल गवर्नर को प्यारे हो गए। उनमें से एक आदमी यानी उदयभान करवरिया की दया याचिका स्वीकार कर ली गई और वो जेल से बाहर